हेलो एवरीवन। तो आज के टॉपिक हम लोग समझेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। आखिरकार कंडक्टर होता क्या है। कंडक्टर वैसा ऑब्जेक्ट या वैसा मटेरियल को हम लोग बोलते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। जैसे कि अगर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि मान लिया जाए एक स्विच है। एक अगर स्विच का एग्जांपल लेते हैं तो स्विच के अंदर कुछ नट बोल्ट टाइप का फिक्स रहता है जिसमें हम लोग वायर्स को अटैच करते हैं। वो जो नट बोल्ट होता है वो किससे बना रहता है, तो वो आयरन का बना हुआ रहता है या तो किसी भी मेटल का वो बना हुआ रहता है। तो जो आयरन है वो क्या करता है, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। वही जो स्विचेस का अपर बॉडी होता है, स्विचेस का जो अपर बॉडी होता है वो किसका बना रहता है, ज़्यादातर प्लास्टिक का होता है, फाइबर का होता है, कहीं कहीं रबड़ का भी होता है। तो ये जो फाइबर जो बना रहता है या प्लास्टिक जो रहता है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। ठीक है। कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। इंसुलेटर का क्या मतलब होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे। इसको हम लोग स्विच में भी देखते हैं। बहुत सारा वायर्स जो होते हैं, हम लोग जो वायर्स कंडक्टिंग वायर्स यूज़ करते हैं घर में, उनके अंदर एक थिन वायर तो जाता ही जाता है, लेकिन उसके ऊपर से जो कवरिंग होता है उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके आर पार अगर हम लोग उसको टच भी करते हैं, जब इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा हो, तो इंसुलेटर से हम लोग को करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने ही नहीं देता, हम लोग के बॉडी के अंदर आने ही नहीं देता। वही अगर हम लोग कंडक्टिंग वायर जो अंदर से निकल रहा है उसको हम लोग अगर टच कर देंगे तो हम लोग को करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर है, कंडक्टर होने की वजह से वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है। इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दिया हुआ है। जैसे हम लोग कंडक्टर का कुछ एग्जांपल्स का हम नाम लेते हैं तो जितने भी मेटल्स होते हैं, सारे मेटल्स क्या हैं, कंडक्टर है। कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, और भी बहुत सारा मटेरियल्स होता है, सबका नाम तो लिखना पॉसिबल नहीं है। अब इंसुलेटर का कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो इंसुलेटर का बहुत सारा एग्जाम्पल है। रबर हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया। जितना भी हम लोग को ऐसा जिसके थ्रू मतलब करंट नहीं लगे। जैसे कि हम लोग बहुत सारा क्या करते हैं, कपड़ा से भी किसी किसी नंगे तार को हम लोग छू लेते हैं तो हम लोग को करंट नहीं लगता। करंट, कपड़ा जो है वो एक तरह का क्या है, इंसुलेटर है, जो करंट को पास नहीं होने देता। और एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि जितने भी मेटल्स जो यूज़ होते हैं, वो जितने भी कंडक्टिंग वायर्स जो बनता है, कंडक्टिंग वायर्स के अंदर जो कंडक्टर यूज़ किया जाता है, जो कंडक्टिंग वायर्स जो होता है उनके अंदर जो ज़्यादातर मटेरियल होता है वो होता है आयरन का या कॉपर का। ठीक है। ज़्यादातर किसका यूज़ किया जाता है, ज़्यादा बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में आयरन का यूज़ किया जाता है। वही वायर्स के केस में कॉपर और एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। ठीक है। आयरन और स्टील बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है। कॉपर और एल्युमिनियम कंडक्टिंग वायर्स या बड़े बड़े पोल्स में जो मोटा मोटा वायर लगता है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। वही अगर रबर का, प्लास्टिक का हम लोग बात करें तो वो अपर केस बनाने के लिए, किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो उसका एक तरीके से सेफ्टी देने के लिए हम लोग इंसुलेटर का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग अगर उसको टच कर रहे हो तो करंट नहीं लगे। ठीक है। इसके लिए तो कुछ प्रिकॉशंस का हम लोग देखते हैं कि आखिरकार जो कंडक्टर से अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी बिजली का काम होता है तो उसके थ्रू हम लोग को कुछ प्रिकॉशंस लेना होता है। प्रिकॉशंस के रूप में हम लोग सुनते होंगे कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है तो हम लोग को स्लीपर पहनना चाहिए पैरों में। स्लीपर बना होता है रबड़ का या तो ज़्यादातर प्लास्टिक का होता है। स्लीपर की वजह से जो होता है हमारा बॉडी डायरेक्टली अर्थेड नहीं होता। डायरेक्टली अर्थेड नहीं होने की वजह से हमारे बॉडी से जो है वो करंट फ्लो नहीं होने देता, करंट फ्लो नहीं करता है। इसलिए हम लोग को बोला जाता है कि स्लीपर पहनो ताकि करंट नहीं लगेगा। दूसरा, हम लोग बहुत बार ये भी सुने होंगे कि गीले हाथों से कभी भी इसको नहीं छुआ जाता है। किसी भी कंडक्टिंग जो करंट मतलब कि ट्रांसफ़र कर रहा है या पास कर रहा है उसको हम लोग टच नहीं करना चाहिए गीले हाथों से। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है। वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर। अब कौन सा वाटर अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो हम लोग इसके आगे उसी टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि वाटर एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। गीले हाथों से हम लोग को किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को नहीं छूना चाहिए, हम लोग को झटका लगता है। और हम लोग को अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल किसी भी चीज़ से हम लोग डील अगर करते हैं या कोई भी चीज़ ठीक करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग को रबड़ का ग्लव्स पहनना चाहिए। रबड़ का ग्लव्स पहनना चाहिए। ये सब कुछ प्रिकॉशंस है जो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या रिपेयर करने का कोशिश कर रहे हैं तो कुछ प्रिकॉशंस हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। इसके नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे कि क्या वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो वाटर हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे थे वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। वाटर है गुड कंडक्टर। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग गीले हाथों से
जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को छूते हैं या करंट जिसमें आ रहा हो उसको टच करते हैं तो हम लोग को फट से झटका लगता है, ठीक है। तो इससे हम लोग को सिंपल सा पता चल रहा है कि ये हाँ गुड कंडक्टर है। लेकिन कैसा वाटर गुड कंडक्टर होता है? तो इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर। अब इम्प्योर वाटर आखिरकार है क्या? इम्प्योर वाटर में हम लोग को अगर पूछा जाए कि इम्प्योर वाटर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इम्प्योर का मतलब क्या हुआ? उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला रहेगा, इम्प्योरिटीज़ मिला रहेगा। इम्प्योरिटीज़ में कोई मिनरल्स हो सकता है, कहीं कहीं सॉल्ट का यूज़ किया जाता है इम्प्योरिटीज़ मिलाने के लिए। तो ऐसा वाटर जो हम लोग नॉर्मली घर में ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसको अगर हम लोग उससे अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराने का कोशिश करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। लेकिन वही अगर डिस्टिल्ड वाटर रहता है तो डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। क्यों? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर का खासियत ये होता है इसके अंदर कोई भी मिनरल्स प्रेजेंट नहीं रहता, नो मिनरल्स आर प्रेजेंट, या इम्प्योरिटीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहता। इम्प्योरिटीज़ नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी ये एक दूसरे को ट्रांसफ़र ही नहीं कर पा रहा है। अब किसी भी चीज़ के अंदर कुछ अगर आयन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो वो कैसे किसी भी चार्ज को पास होने देगा अपने अंदर? जब चार्ज पास ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए इम्प्योर वाटर का यूज़ करते हैं जिसके अंदर कुछ मात्रा में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होता है या मिनरल्स प्रेजेंट होता है, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है। एक बड़ा सा जार है, उसमें वाटर फिल्ड है। कैसा वाटर? तो डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें किसी भी प्रकार का कुछ नहीं मिला हुआ है, एकदम जो बैटरी में पानी यूज़ किया जाता है वो वाला पानी हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं। दोनों तरफ से वायर अटैच है, एक मेटल के रॉड से कनेक्टेड है। यहाँ पे बैटरी और यहाँ पे बल्ब है, ठीक है। अब ये डिस्टिल्ड वाटर है, जब हम लोग दोनों इसको डिप किए वाटर में तो ये क्या करना चाहिए? वाटर तो गुड कंडक्टर होता है तो इसके वजह से बल्ब तो जलना चाहिए, लेकिन बल्ब नहीं जल रहा। क्यों नहीं जल रहा? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में जो है वो चार्जेस, जो आयन्स जो होता है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र ही नहीं हो पा रहा। अब जैसे ही हम लोग इसमें क्या कर दिए, सॉल्ट ऐड कर दिए वाटर में। वाटर में क्या किए? सॉल्ट ऐड कर दिए, मतलब इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दिए। इम्प्योरिटीज़ ऐड करने की वजह से इनके अंदर आयन्स आ गए। आयन्स आने की वजह से जो वाटर है वो अब कंडक्ट करने लग जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को। यही चीज़ हम लोग को बताता है कि वाटर जो है वो कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर वो इम्प्योर वाटर है तभी वो कंडक्ट करेगा। डिस्टिल्ड वाटर है जिसके अंदर कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का मिनरल से आयन्स प्रेजेंट नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये था छोटा सा एग्जाम्पल। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि चार्जिंग कैसे किया जाता है किसी भी, मतलब कि अगर हम लोग को बात किया जाए कि कंडक्शन के थ्रू हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसका 2-3 एग्जांपल्स भी होता है कि हम लोग किसी भी बॉडी का चार्ज को रिमूव कैसे कर सकते हैं, और किसी भी चार्ज को हम लोग अर्थिंग कैसे, मतलब कि हम लोग पढ़े हुए हैं ये सब, उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।